नमस्कार दोस्तों। अभी भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन के वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान को लेकर लोकसभा से दोस्तों बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान लागू करने में देरी का क्या कारण है? कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल पाएगी? इसी के साथ बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन की गणना को लेकर असमंजस में हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठा रही है, पेंशन की गणना किस तरीके से की जाएगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दोस्तों वीडियो में मिलने वाले हैं। आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री इन सब बातों को लेकर प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि दोस्तों पूछा क्या गया, उत्तर क्या मिला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में देरी का क्या कारण है? लोकसभा में सांसद श्री राधा कृष्ण ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय जो लागू करने के लिए कोई कदम उठाए है? यदि हाँ तो इसके संबंध में ब्यौरा। इस पर श्रम और रोजगार मंत्री ने राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने दोस्तों कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के निर्देश के अनुसार ईपीएफओ द्वारा पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार प्राप्त करने वाले आवेदनों पर लागू नियम के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। वेतन में अनुपात में पेंशन का भुगतान। इसके बाद श्री सांसद श्री राधा कृष्ण ने पूछ लिया कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है? यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन किया गया है और पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के उपबंधों के अंदर किया जाएगा, जिसमें यथानुपात गणना की प्रावधान है। पेंशन निधि पर राशि जो है उसका उपयोग भुगतान के लिए क्या है? तत्पश्चात श्री राधा कृष्ण ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदार कानून उत्तराधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है? यदि हाँ तो क्या सरकार वेतन के समानुपात में पेंशन के भुगतान हेतु इस राशि का उपयोग करने में दोस्तों विचार करेगी? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन फंड एवं साझा फंड पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का रख रखाव नहीं किया जा सकता। ईपीएस 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आरोहण लाभ का या पेंशन के लिए पात्र होते हैं। उन्हें कहा कि वर्तमान में उपलब्ध विमांकित मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि घाटे में है। फिलहाल दोस्तों अभी ये जो है प्रश्न और उत्तर का दोस्तों खेला चल रहा था। अब इसमें दोस्तों फिर से क्या नया एक्शन लिया जाता है या नया एक्शन दोस्तों लागू होता है, नया एक्शन किया जाता है दोस्तों, इस पे कोई मेरा पूरी निगाहें बनी हुई है। इस पे जैसे कोई नया अपडेट आता है दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।